युद्ध क्रॉन्क्व्यू एक अमर गाथा। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदानों में सूरज एक जलती हुई ढाल की तरह उगा। हवा में आने वाले महायुद्ध की आहट थी। आचार्य वज्र ने अपने सबसे होनहार शिष्य नक्ष को अपने पास बुलाया। दोनों के सामने एक ऐसी चुनौती थी जिसने इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। वज्र ने क्रौंच व्यूह की योजना समझानी शुरू की। यह एक ऐसी सैन्य रचना थी जो आकाश में उड़ने वाले महान क्रौंच पक्षी के आकार की होती है। उन्होंने बताया कि कैसे यह व्यूह अभेद्य से अभेद्य शत्रु सेना को भी छिन्न भिन्न कर सकता है। अचानक शंखों का उद्घोष हुआ और युद्ध की रणभेरी बज उठी। नक्ष ने महसूस किया कि उसका हृदय भी युद्ध के नगाड़ों की तरह जोरों से धड़क रहा है। उसने अपना शंख उठाया और पूरे सामर्थ्य से फूंका, जिसकी गूंज पूरे आकाश में फैल गई। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, क्रौंच पक्षी की चोंच के अग्रभाग पर सबसे साहसी योद्धा तैनात हुए। नक्ष ने सेना का नेतृत्व संभाला और अपनी चमकती हुई तलवार हवा में लहराई। उसके चेहरे पर अटूट संकल्प था। युद्ध भीषण हो उठा। हवा में बाणों की बौछार होने लगी। दूसरी ओर से आचार्य वज्र अपने रथ पर सवार थे। उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची और एक साथ कई बाण छोड़े जो बिजली की तरह शत्रु की ओर लपके। व्यूह के पंख फैलाओ, वज्र ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। नक्ष ने पीछे मुड़कर देखा और आचार्य के संकेत को समझा। संकेत मिलते ही सैनिकों ने एक साथ मिलकर दुश्मन को दोनों ओर से घेरना शुरू कर दिया। कोलाहल और धूल के गुबार के बीच नक्ष अचानक अकेला पड़ गया। शत्रु के कई सैनिकों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसने अपनी ढाल ऊपर की और खुद को बचाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसके हौसले डगमगाए नहीं। जब सब कुछ खोया हुआ लग रहा था, तब दूर से वज्र का एक दिव्य बाण हवा को चीरता हुआ आया। उस बाण ने नक्ष के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बना दिया और शत्रुओं को पीछे धकेल दिया। आचार्य ने अपने शिष्य को गिरने नहीं दिया। क्रौंच व्यूह अडिग रहा, उस महान पक्षी की तरह जिसके नाम पर यह रखा गया था। ये सेना हर बाधा को पार कर गई। जैसे ही सूरज डूबने लगा, विजय की घोषणा हुई। वज्र और नक्ष एक दूसरे के सामने खड़े थे, थके हुए पर गौरवान्वित। युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन क्रौंच व्यूह की यह अमर गाथा युगों युगों तक सुनाई जाती रही। वर्षों बाद नक्ष ने यही विद्या अगली पीढ़ी को सिखाई। उसने छोटे आरव को बताया कि असली ताकत केवल शस्त्रों में नहीं, बल्कि सही रणनीति और अटूट साहस में होती है।